जब मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूं। आज बहुजन डायरी के माध्यम से रूबरू कराता हूं। ओंकार चौरसिया जी हैं। इनका सामाजिक चिंतन बहुत ही पुराना है, नया भी है और आज भी सोचते रहते हैं कि समाज का स्वरूप कैसा हो। बात आती है साथियों कि संविधान बीच मनुवाद, और संविधान और मनुवाद के बीच की लड़ाई है। इसमें हम आज जानने की कोशिश करेंगे आज ओंकार चौरसिया जी से कि संविधान की अहमियत और जो मनुवाद है यानी मनुस्मृति है, इसकी समाज में क्या अहमियत है। जैसा आप सभी को मालूम है कि संविधान अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। संविधान मतलब अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद, यही दो की लड़ाई में सारी जनता उलझी हुई है और इसी पे राजनीति भी खूब होती है। जबकि आप सभी को मालूम है कुछ चंद चालाक लोग हैं, संविधान का भी फायदा ले रहे हैं लेकिन मनुस्मृति की बड़ाई करते रहते हैं। तो आइए हम माननीय ओंकार चौरसिया साहब से बात करते हैं कि आप संविधान को और मनुस्मृति के किस नजर से देखते हैं। संविधान देखिए, संविधान हमारे समाज में पहली बात तो सभी लोगों को पता नहीं है संविधान के बारे में। कुछ लोगों को पता नहीं है। जिन लोगों को पता है वो लोग, कुछ लोग जो है फॉलो नहीं करना चाहते हैं। उन लोगों को समझाना पड़ेगा। हम लोग जाते हैं, अपनी बात करते हैं संविधान के बारे में, जो हमें पता है वो हम लोग बताते हैं अपने लोगों को जिनको नहीं जानकारी है। अब हम लोग जितना हमें ज्ञान है उतना हम अपने हिसाब से हम पूछना चाह रहा हूं कि संविधान और बीच मनुवाद मनुस्मृति, जो मनुस्मृति है वो कुछ लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो जाए, वो पुराना वाला राज आ जाए, जिसको राम राज वो बोलते हैं। तो और ये जो संविधान राज है, संविधान आया अम्बेडकरवाद जिसको बोलते हैं, कि हम संविधान राज होना चाहिए, संविधान फॉलो होना चाहिए। तो आप इसमें किसको लाइक करते हैं? संविधान को। संविधान, हाँ। हमारे समाज के जो लोग हैं, हम उनको यही बताना चाहते हैं संविधान के बारे में। संविधान के हिसाब से ही उनको चलना चाहिए। संविधान के हिसाब से, बिल्कुल। जो बाबा साहब, क्यों संविधान के हिसाब से चलना चाहिए? मनुस्मृति तो बताते हैं राम राज बहुत अच्छा था। अरे वो बताते होंगे राम राज अच्छा होगा, लेकिन बाबा साहब ने जो लिखा है उसके बारे में, संविधान के बारे में, संविधान हमारे भारत देश का जो संविधान है उसको सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। जिन लोगों को पता है उन लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता है, तो जैसे हम लोग सामाजिक बैठक करते हैं उसमें हम सब लोगों को अपनी बातें बताते हैं, बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया, तभी तो वो लोग जानेंगे। उनको पता ही नहीं है। स्कूल में तो पढ़ाया नहीं जाता है संविधान, स्कूल में पढ़ाया जाता है राम राज्य। नहीं, राम राज तो बहुत अच्छा था बताते हैं, सबके उसमें सब खुशी सुखी थे, सब बराबर थे। ऐसा आपको लगता है कि राम राज रहा होगा? राम राज तो हमने देखा नहीं, जिसने देखा हो वो बताएगा क्या होता है। अब राम राज्य मतलब ये राम राज्य के हिसाब से आदमी चलेगा तो फिर राम राम जपे पेड़ के नीचे बैठ करके, उससे थोड़ी ना बच्चों का पेट भरेगा। मैं बात इसलिए करना चाह रहा हूं आपसे कि जो राम राज बताते हैं कि राम राज आना चाहिए, वही लोग मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। और मनुस्मृति में लिखा है कि नारी शूद्रो ना दिएता, नारियों और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो शूद्र उसको बोलते हैं। ये संविधान में कहाँ लिखा है? हम नहीं, नहीं, संविधान की बात नहीं, हम मनुस्मृति के कह रहे हैं कि जो राम राज्य लाना चाहते हैं वही लोग मनुस्मृति भी लाना चाहते हैं। और मनुस्मृति में लिखा है कि नारी शूद्रो ना दिएता, नारियों और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो क्या ऐसा है? रामराज्य, इसको रामराज्य कहा जाएगा? रामराज बोलते नहीं, इसको हम रामराज्य नहीं कहते हैं। रामराज आप किसको कहते हैं? रामराज्य हम इसको नहीं कहते हैं। रामराज्य किसी को पढ़ने ना दिया जाए, किसी को बैठने ना दिया जाए अपने बराबर में, किसी को लिखने ना दिया जाए, किसी को कुछ कार्य करने से रोकते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब रामराज ठीक नहीं है।
इसको रामराज कहाँ कहेंगे? नहीं, वो कह रहे थे कि रामराज का मतलब ये हुआ अपने पास में सबको बैठाओ। वो पानी पीने जा रहा है तो कहते हैं दलित है, इसके हाथ से पानी हम नहीं पिएंगे, तो इसको रामराज थोड़ी ना कहा जाएगा। रामराज उसको कहेंगे कि जो एक गिलास पानी लेके आए, हाथ उसका साफ सुथरा हो तो पिलाए, किसी को पानी पिलाए, क्या मतलब है? साफ होना चाहिए, मैंने इंसानियत की बात। हाँ, इंसानियत होनी चाहिए और वही इंसानियत समान होना में उतारा गया है, बाबा साहब ने उतार दिया। वो ठीक किया बाबा साहब के साथ छुआछूत, व्यभिचार, ऊंच नीच जैसे व्यवहार अगर किया जाता है, ये अवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, और इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा साहब का संविधान तो यही कहता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान ही नहीं लिखा। बाबा साहब ने, अभी एक अनिल मिश्रा कौन है, लगातार वीडियो उसकी जारी होती रहती है, वो BN राव को सपोर्ट करता है कि BN राव ने लिखा। भाई हमने जो पढ़ा है तो बाबा साहब के नाम से बताते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है। नहीं, रियलिटी तो बाबा साहब ने लिखा है, क्योंकि उनकी इतनी डिग्रियां किसी के पास नहीं। BN राव को जिसको नाम लेते हैं वो इंटर की डिग्री निकली है, और इंटर उस समय संविधान सभा में वो सलाहकार के रूप में माने जाते थे, बाकी उनका नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने दामाद तो बना लिया डॉक्टर BR अम्बेडकर को, लेकिन उनके योग्यता को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। इस पे आपका क्या नजरिया है? उनकी योग्यता को स्वीकार करना चाहिए सभी लोगों को। भाई कोई हो, अगर योग्य है कोई भी हो तो स्वीकार करिए। हाँ, किसी भी समाज से आता हो। अब अगर वो योग्य है, चाहता हूँ आपसे कि अपने समाज को क्या कहना चाह रहे हैं कि संविधान के बारे में, संविधान पढ़ना चाहिए या मनुस्मृति के हिसाब से? हमारे समाज को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। संविधान के हिसाब से अपने बच्चों को पढ़ाए, आगे बढ़ाए, अपने परिवार को आगे बढ़ाए, उसी हिसाब से चलना चाहिए, संविधान के हिसाब। और कुछ कहना चाह रहे हैं? और हम अपने समाज के लिए कहना चाहते हैं, हमारा समाज जो है बाबा साहब के सिद्धांतों को फॉलो करे, बाबा साहब के सिद्धांतों के हिसाब से चले। बहुत हम लोग बताते भी रहते हैं अपने समाज में, जहाँ जाते हैं बैठक करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है गांव क्षेत्रों में जाते हैं, उन लोगों को ये सब चीज़ें बताते हैं। नहीं तो वही पुरानी बातें मनुस्मृति के हिसाब से बताते हैं। जी। वही लोग रटाए रहते हैं, वही लोग रटते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे उनको जो है जागरूक कर रहे हैं। तो साथियों, आप सुन रहे थे ओंकार चौरसिया जी को। ओंकार चौरसिया जी संविधान बीच मनुवाद की बात हमने रखी। इन्होंने कहा मनुवाद अगर मनुस्मृति के हिसाब से है और रामराज अगर मनुस्मृति के हिसाब से है तो मतलब वो रामराज हमें नहीं चाहिए। यही तो है, हमें वो रामराज चाहिए जिसमें सब लोग समान हो, बराबर हो, जिसमें किसी को पढ़ने ना दिया जाए, लिखने ना दिया जाए। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। उसको थोड़ी ना हम रामराज कहेंगे। रामराज तो हम इसको कहेंगे जो एक समान। तो साथियों, हम फिर चौरसिया जी से थोड़ी सी एक सवाल और करेंगे कि संविधान अभी कहाँ तक लागू हो पाया? क्या पूर्ण रूप से लागू हो पाया? अभी पूर्ण रूप से नहीं लागू हुआ। लोगों को लागू होगा जबकि सरकारें हिंदुत्व की आई। लोगों को जानकारी पूर्ण रूप से जब हो जाएगी। अभी कहीं पढ़ाया तो जाता नहीं, स्कूल में कहीं संविधान पढ़ाया जाता नहीं, पढ़ाया जाना चाहिए हमारे कहने का मतलब। बच्चों को बचपन से ही जो चीज नहीं, बचपन से अगर ना पढ़ाया जाए तो हमें लोगों के बीच जा करके, बचपन से अगर संविधान ना पढ़ाया जाए तो कक्षा 8 के बाद, मतलब 9th से, हाई स्कूल से, इंटर से कुछ भी पढ़ाया जाना चाहिए। नहीं, आप सही कहे। बच्चों को बचपन से यदि ज्ञान दिया जाए संविधान का, हाँ, ज्ञान देना चाहिए। आज लोगों के बीच जाके जगाने की जरूरत ना पड़ती। हर गार्जियन जो है अपने बच्चों को जानकारी दे। और स्कूल के बारे में भी बहुत से स्कूल बंद हो रहे हैं प्राइमरी के, आप उसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? अब उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे। जो है क्योंकि गरीबों के बच्चे तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, और जो सरकारी स्कूल होता है उसको बंद करने का प्लान गवर्नमेंट ने कर दिया, मर्ज कर दिया, कम कर दिए। तो कुछ तो बोलिए उसके बारे में कि गरीबों के प्रति क्या होना चाहिए, कैसे उनकी शिक्षा हो। स्कूल जो चल रहे थे उसी हिसाब से उनको चलना चाहिए और उनकी सेवाएं दुरुस्त करनी चाहिए सरकार को। जी। जो स्कूल चल रहे थे
उसके हिसाब से उनको वही जो जितने स्कूल थे उनको चलाना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। उन्हीं स्कूलों को और दुरुस्त करना चाहिए। शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए सरकार को। सरकार इस पे ध्यान दे, शिक्षा और स्वास्थ्य पे। तो साथियों, आप सुन रहे थे ओंकार चौरसिया जी को, जो सामाजिक चिंतक के रूप में जाने जाते हैं और समाज की चिंता भी रहती है। कई संगठनों में आप चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं। जब भी कभी हम लोग बैठते हैं तो आप अक्सर कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, सामाजिक समानता होनी चाहिए, सब लोग बराबर होना चाहिए, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन डायरी के माध्यम से यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा के कमेंट जरूर करिएगा। नमो बुद्धाय जय भीम, संविधान जिंदाबाद। नमस्कार।